प्यारे बच्चों, 15 फरवरी 2025 से अपनी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम्स जो है वो शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ 21 फरवरी से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की और 18 फरवरी से आईसीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रही हैं। और अब सबसे पहला प्रश्न उठता है, अगर बोर्ड एग्जाम आती है तो सबसे पहला बच्चों को टेंशन ये होता है कि आंसर शीट कैसे लिखे। क्वेश्चन पेपर तो बहुत बड़ा होता है, तो हमें आंसर शीट छुड़ानी कैसी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर हम आपके सम्मुख आज उपस्थित हुए हैं। चलिए थोड़े जानकारी लेते हैं कैसे हमें आंसर शीट्स लिखनी है। ओके, हाउ टू राइट द आंसर शीट। So how to write the answer sheet, model answer sheet. Along with the model answer sheet, I am here to present that particular model answer sheet. आप देखिए, सबसे पहली बात, जब सीबीएसई का प्रश्न पत्र हमें मिलता है तो हमें 15 मिनट दिए जाते हैं टू रीड द क्वेश्चन पेपर। हमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, 15 मिनट में हमें क्वेश्चन पेपर पूरा रीड करना होता है। सीबीएसई में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पेपर को रीड करना होता है। तो यूटिलाइज रीडिंग टाइम 15 मिनट पॉजिटिवली। तो हमें क्या करना है, हमें सरसरी तौर पे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। सबसे पहले ये जरूर देखें कि हमारे क्वेश्चन पेपर में जितने पृष्ठ संख्या लिखी है उतनी संख्या है या नहीं, लास्ट का पेज है या नहीं, पूरे क्वेश्चन पेपर में हर पन्ना है या नहीं, ये क्वेश्चन पेज नंबर जरूर देखें। हमें पेज नंबर देखना अति आवश्यक है पहले मिनट में। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को सरसरी तौर पर रीड करते चले, और जब हम रीड करें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है चूज एमसीक्यू आंसर स्मार्टली। हमें एमसीक्यू पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है, 20 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो एमसीक्यू में जनरली कैसा होता है, 4 उत्तर होते हैं, 4 में से 2 तो ऑलरेडी निगेटिव, मतलब वो तो बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं ये आंसर नहीं है, लेकिन जो 2 होते हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर के आसपास होते हैं। तो उसको ध्यान से देखें, और यदि आपको समझ आता है कि ये आंसर ठीक है तो पेंसिल के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू का शब्द है तो पेंसिल से अंदर साइड में हल्का सा एक टिक लगाइएगा, कोई टिक नहीं करिएगा, हल्का सा एक फुल स्टॉप दीजिएगा। ऐसे हल्का सा फुल स्टॉप यदि रहेगा तो आपको ही समझ आएगा कि वो आंसर करेक्ट है। आप अभी सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर लीजिए, एक बार सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, कौन से 2 मार्क के क्वेश्चन, कौन से 3 मार्क के क्वेश्चन, कौन से 5 मार्क के क्वेश्चन, कौन से, वो पूरे रीड कर लीजिए। तब तक आपके 15 मिनट समाप्त हो जाते हैं और आपको आंसर शीट लिखने की घोषणा होती है। और जैसे आंसर शीट लिखने का समय आता है, सबसे पहले आंसर शीट में आपको क्या करना है, आंसर शीट को सिस्टमैटिक बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन देनी होती है। अब आंसर शीट जो होती है आपकी ऐसी होती है, इस तरीके की आंसर शीट होती है। अब ये जो आंसर शीट होती है उसमें 3 मार्जिन देनी होती है। जनरली बच्चे एक मार्जिन यहां देते हैं, एक मार्जिन यहां देते हैं। फ्रंट साइड में 3 मार्जिन देनी होती है। ये देखिए, ये जैसे पहली मार्जिन है, फर्स्ट मार्जिन, सेकंड मार्जिन और थर्ड मार्जिन। पहली मार्जिन थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी। ये जो पहली मार्जिन होती है उसमें हम मेन क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद उस क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी है सपोज, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, और उसमें सब क्वेश्चंस आर गिवन, 5 सब क्वेश्चंस आर देयर। तो हम थर्ड लाइन में लिखेंगे, वो लाइन छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए की लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। सपोज ये मल्टीपल चॉइस है तो हम लिखेंगे वन फर्स्ट का आंसर, then first answer number C is correct. If that is given 5 diopter, so it will be 5D. If second answer is correct, option will be D. So you need to write down D, and then you need to write down the option also. My dear student, you need to write down option also along with the option number. Okay? ABCD के साथ में आपको छोटा सा ऑप्शन भी लिखना है। अगर डायग्राम होती है तो रफ में ऐसी स्केच कर देनी है, लेकिन आपको ऑप्शन भी लिखना है। इस तरीके से हमें आंसर शीट लिखनी है। ये देखिए, सिस्टमैटिक आंसर शीट लिखनी है। फर्स्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर, सेकंड मार्जिन में ABCD एंड थर्ड मार्जिन में सब क्वेश्चन के नंबर और आंसर के साथ में हमें आंसर शीट लिखनी होती है। ये हुआ पहली चीज। और अब सबसे महत्वपूर्ण भाव ये होता है, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शंस होते हैं।
हर क्वेश्चन पेपर में सेक्शन होते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो या एसएसटी हो, हर क्वेश्चन पेपर में सेक्शंस होते हैं। और जनरली हमारा एक साइकोलॉजी क्या होती है, हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से हमें अटेम्प्ट करना है, हम क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जहां हमको आंसर नहीं आता है वहां हम खाली जगह छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सबसे गलत जो है धारणा होती है बच्चों की, और इसके कारण वैल्यूअर पर भी इसका गलत जो है वो इंप्रेशन पड़ता है। कैसे, अगर हमें सेक्शन ए बी सी डी लेना है तो उसमें से सेक्शन ए बी सी डी में से सपोज हमें सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर हमें सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से आता है तो हमें सेक्शन बी लिखना है एंड देन वो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन के आंसर पूरे कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करने हैं। और जहां हम अटेम्प्ट कर लेते हैं वहां क्वेश्चन पेपर में हल्की सी पेंसिल से या पेन, उसी पेन से हमें टिक भी लगा देनी है, हमें वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। फिर सेकंड, सपोज आपको सेक्शन बहुत अच्छे से आता है डी सेक्शन, तो आपको डी सेक्शन पे जाना है, कंप्लीट डी सेक्शन अटेम्प्ट करना है। फिर आपको अगर ए सेक्शन पे आना है तो ए सेक्शन पे आइए, या सी सेक्शन पे आना है तो सी सेक्शन पे आइए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है वही अटेम्प्ट करके चलिए, क्योंकि साइकोलॉजी वैल्यूअर के पास समय कम होता है, उनकी साइकोलॉजी होती है पहले अगर आपके सही से आंसर्स अगर मिलते गए तो उनकी एक पॉजिटिव मेंटालिटी बन जाती है कि अरे ये जो छात्र है वो बहुत अच्छा लिखने वाला है, और फिर धीरे धीरे उनकी जो साइकोलॉजी रहती है स्मूथली उनके हाथ से मार्क्स जो है वो छूटते जाते हैं। और इसीलिए हमने लिखा है अटेम्प्ट दैट सेक्शन ऑफ पेपर इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, राइट टू द पॉइंट आंसर। जनरली मैक्सिमम सब हमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, चाहे वो लैंग्वेज में भी होता है लेकिन लैंग्वेज की बात हम बाद में करेंगे, साइंस हो, मैथ्स हो या एसएसटी हो, हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो वैल्यूअर होते हैं उनके पास मार्किंग स्कीम आती है और उस मार्किंग स्कीम में आंसर्स होते हैं जो कि की पॉइंट होते हैं। मार्किंग स्कीम में पॉइंट वाइज आंसर होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, जैसे देखिए यहां पॉइंट दिए गए, फर्स्ट पॉइंट को हाफ मार्क है, सेकंड पॉइंट को हाफ मार्क है, फिर 1 मार्क है। इस प्रकार से पॉइंट वाइज मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं और इसीलिए हमें पॉइंट वाइज मार्क्स लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, पॉइंट वाइज हमें लिखना होता है। हर आंसर के की पॉइंट होते हैं और वो की पॉइंट हमें लिखने आवश्यक होते हैं, और वो की पॉइंट अगर आंसर शीट में है, मार्किंग स्कीम में वैल्यूअर के हैं तो हमें पूर्ण मार्क मिलते हैं, अन्यथा हमें फिर हाफ मार्क पे संतुष्ट होना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण भाव है। उसके बाद हमारी आंसर शीट जो होती है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पिछले विगत 33 सालों से हम इसी शिक्षा क्षेत्र में हैं और हर साल बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं और बहुत बार वैल्यूएशन, मॉडरेशन और चीफ मॉडरेशन कर चुके हैं। बेटा सबसे महत्वपूर्ण भाव ये होता है कि आंसर शीट बोलती है, हम नहीं होते उस वक्त जब हम वैल्यूअर के सामने हमारा पेपर जाता है, तो आंसर शीट बहुत ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे उस पर्टिकुलर वैल्यूअर का ध्यान आकर्षित हो। और उसके लिए क्या करना चाहिए? अब उसके लिए रंग रंगोटी करनी चाहिए, कलर पेन यूज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप ब्लू पेन लेते हैं तो ब्लू पेन से ही पूरा पेपर छुड़ाएं, ब्लैक पेन लेते हैं तो ब्लैक पेन से ही पूरा पेन छुड़ाएं। जनरली बच्चों को आदत होती है ब्लू क्वेश्चन जो है वो ब्लैक कलर से लिखते हैं, हेडिंग ब्लैक से लिखते हैं और कंटेंट जो है वो ब्लू से लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे में बोर्ड वाले हमारे पेपर को अनफेयर मीन्स में डालते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, हमारा पेपर इवैल्यूएट नहीं होता है। हम जिस भी पेन से लिख रहे हैं सबसे पहले अंडरलाइन करें, हमारी जो हेडिंग होती है उसको अंडरलाइन करें। मोस्ट वैल्यूएबल हेडिंग है तो उसको डबल अंडरलाइन करें, और अगर सब हेडिंग आप कर रहे हैं तो उसको सिंगल अंडरलाइन करें। अंडरलाइन उसी पेन से करें जिससे आप लिख रहे हैं, चाहे आप ब्लू से लिखें चाहे आप ब्लैक से लिखें, और बेटर रहे बॉल पेन अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है बॉल पेन का यूज करना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अंडरलाइन द मेन की नोट। हम जब आंसर लिख रहे होते हैं, स्पेशली एसएसटी वगैरह में जब हम आंसर लिख रहे होते हैं उसमें कुछ की नोट्स होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट को राइट, वैल्यूअर के पास समय की कमी होती है आंसर चेक करते टाइम, तो जो भी की नोट होते हैं उसको फटाफट आपको अंडरलाइन करना है। अगर कम इंपॉर्टेंट है तो सिंगल अंडरलाइन करें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फटाफट डबल अंडरलाइन करें। स्केल आपके पास होती है, फटाफट अंडरलाइन करें, लेकिन आंसर शीट को शैबी ना करें, यह भी एक महत्वपूर्ण भाव है। उसके बाद यूज सेम कलर
द पेन फॉर द अंडरलाइन, वो ही कलर के पेन से अंडरलाइन करना है जिससे आप लिख रहे हैं। साइंस और मैथ्स में बशर्ते आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल आपको साइंस और मैथ्स में अलाउड होती है फिगर्स एंड डायग्राम्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम द न्यू पेज। अब जैसे कोई भी आंसर इस जगह पर आया और आंसर सपोज यहां आकर खत्म हो गया आपका, अब 2-3 कोड लाइन बची है, उसको छोड़ दीजिए, लीव दैट पर्टिकुलर 4 लाइंस एंड देन स्टार्ट द न्यू आंसर फ्रॉम अनदर नेक्स्ट पेज। ओके, तो न्यू आंसर आपको नए पन्ने से ही लिखना होता है, स्पेशली लैंग्वेजेस में, राइटिंग स्किल में। लेटर आप लिख रहे हैं तो लेटर अगर आपका पहला वाला अनुच्छेद यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है 2-4 लाइनें, यहाँ से लेटर ना लिखें, लेटर पहले फ्रेश पेज से लेटर लिखें, फ्रेश पेज से नोटिस लिखें, फ्रेश पेज से रिपोर्ट लिखें, या फिर न्यू जो भी आप लिखते हैं, जो भी आपको आता है, ईमेल वगैरह सब कुछ फ्रेश पेज पे ही लिखना आवश्यक है। Then mention the answer number properly in the proper margin. मार्जिन में स्पेशल चीज याद रखें, आप करेक्ट आंसर लिख दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर गलत है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज, और आपने उसके जगह गलती में क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, आंसर आपका पूरा सही है, पॉइंट टू पॉइंट सही है, लेकिन वो वैल्यूअर यहाँ पर आपको सर्कल करेंगे और रॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और आपको वहां ZERO 0 पुट करेंगे, और इसीलिए क्वेश्चन का नंबर ध्यानपूर्वक जरूर दें। उसके बाद नेक्स्ट चीज महत्वपूर्ण होती है कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। जरूरी नहीं है इसमें जितने भी 36 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, वो सारे की सारे हमें आते ही हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम में एक साइकोलॉजिकल टेंशन निर्माण होता है और एक आधा क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं बनता है, तो हमें छोड़कर आना नहीं है। हमें छोड़कर इसलिए नहीं आना है, हमने पढ़ रखा है, कुछ ना कुछ तो आता होगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ तो लिख कर आइए। 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ तो लिख कर आते हैं, बोर्ड आपको आधे से 1 मार्क देने का प्रोविजन रखता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने इंक वेस्ट किया, आपने समय निकाला लिखने के लिए, तो आपको मार्क्स वहां देने चाहिए, और इसीलिए आपको वहां मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है, जो याद आता है, थोड़ा बहुत अगर मिलता जुलता याद आता है, कुछ कड़ी से कड़ी जोड़कर आप उस आंसर को लिख कर आइएगा, छोड़कर कुछ भी मत आइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और एक बात याद रखिएगा, स्पीड मॉडरेट रखनी है। एकदम हाई स्पीड में भी ना लिखें कि 1 घंटे में पेपर कंप्लीट कर दे और फिर बाद में इत्मीनान से पूरे रूम में ताकाझाकी करते रहें, या फिर एकदम ही धीमी गति से कछुआ चाल से भी पेपर ना छुड़ाएं, ताकि आपको आगे जाकर टेंशन आए। एक पर्टिकुलर जब हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस पेपर के टाइम पे अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन पेपर छुड़ा लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन पेपर 2.25 घंटे में किसी भी हाल में हो जाता है। 15 मिनट पहले आप अपना पूरा आंसर पेपर कर देंगे, और जब पूरा आंसर पेपर हो गया तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें, एंड ईच एंड एवरी आंसर यू नीड टू चेक केयरफुली। और उस वक्त आजकल के बच्चों की आदत होती है कि बच्चे करेक्शन खुद ही करते हैं और वो पेंसिल से करते हैं, पेंसिल से ऊपर लिखते हैं। ये गलती ना दोहराएं, अपन जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से, आपने लिखा हुआ है, आप ही उसको करेक्ट कर रहे हैं, आप उसको आपका जो त्रुटिपूर्वक चिन्ह दे दीजिएगा और फिर आप वहां पर अपना आंसर लिखिएगा, चेक करिएगा। कंप्लीट आंसर शीट कंप्लीट होने के बाद चेक करिएगा, चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, और उसके बाद ही कंप्लीट। अगर आपके पास 5 मिनट और हैं तो एक बार फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे, एक बार फिर लेबलिंग की तरफ ध्यान दे, एक बार फिर अगर साइंस का क्वेश्चन पेपर छुड़ा रहे हैं तो डायग्राम की तरफ ध्यान दे, डायग्राम को बॉक्स में डाले, वो सारी चीजें हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमारा आंसर शीट, हमारी आंसर शीट जो होती है वो अन्य छात्रों से अलग होती है। और आप जानते हैं, अगर हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, हमारे आंसर शीट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, तो आप जानते हैं वैल्यूअर जो है वो बहुत प्लीज हो जाएंगे, उनकी पॉजिटिव साइकोलॉजी बनेगी, और जब पॉजिटिव साइकोलॉजी बनेगी तो फ्लुएंटली उनके हाथ से स्मूथली मार्क्स जो है वो छूटते जाएंगे, और हम यही तो चाहते हैं। और इसीलिए इस तरीके से कंप्लीट ध्यान पूर्वक, अगर 3 घंटे का पेपर हम 2.25 घंटे में छुड़ा लेते हैं, 15 मिनट हम उसको फिर से चेक करते हैं, और जैसे ही बेल बजती है वैसे ही, और अगर समय मिलता है तो लास्ट की जो जगह रहती है वहां अपनी पेन से ऐसे लाइन फाड़कर तैयार रखें और 3 घंटे बाद अपना पेपर सबमिट करें। इस तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट छुड़ाते हैं, मॉडल आंसर शीट अच्छे तरीके से छुड़ाते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुतांश मैक्सिमम बच्चों को 90+ या 95+ मार्क्स तो जरूर आने ही आने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।